दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, आज जो थर्ड डिवीजन बच्चे हैं मैं उनकी बात करना चाहूँगा। तो आपकी जो थर्ड डिवीजन मैंने जैसा कि बताया था आपको कि अक्टूबर लास्ट और मिड नवंबर तक आ सकती है। और सबसे पहले तो आपको पेशेंस बना के रखना है, वीडियो में लास्ट तक अपने रहिए। और जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा कि वहाँ से डेटा निकल के आ रहा है, जैसा कि आरटीआई में निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको आरटीआई में पहले से कोई जॉब मिल चुका है या आपके फ्रेंड्स लोग किसी ने आरटीआई लगाई है और आपको जॉब मिल गया है, तो आपको बार-बार आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रैंक पता है पहले से, अपनी पहले आपने आरटीआई लगाई है, तो बार-बार रैंक भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं आरटीआई लगाने से वहाँ पे जो प्रोसेस आपका चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए काम, या फिर स्लो हो जाता है काम जो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो आप आरटीआई लगाने से थोड़ा-सा बचें। और जो आपके मित्रगण हैं उनसे भी बोले कि थोड़ा आरटीआई कम लगाएँ। अगर आपको डेटा मिल गया है, सटीक जानकारी अगर आपको है, तो आरटीआई लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके किसी मित्र ने आरटीआई लगा रहा है, तो उससे जो भी आपकी क्वेश्चन हो आप उनसे बोल दीजिए, एक ही बार में आपको जो है उसके जवाब मिल जाएँगे। बार-बार आरटीआई लगा के आप अपना ही जो प्रोसेस में जो वर्क है, तो उसमें ही थोड़ा आप जो है विघ्न डाल रहे हैं, या फिर उसमें काम में आपकी देरी हो सकती है। तो आरटीआई लगाने से थोड़ा-सा बचें और बार-बार आरटीआई सेम क्वेश्चन ना पूछें आरआरसी के दौरान। तो मैं बात कर लेता हूँ आज की। जो मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा कि 21-22 तारीख को मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, 22 तारीख को शायद। तो उसमें मैंने बताया था कि 78 के आस-पास बच्चे जो है एब्सेंट हुए हैं। जैसा कि मुझे जैसा कि मैंने एनालाइज़ किया था, वहाँ से जो डेटा मिला, तो मुझे लगा कि 78 के आस-पास या फिर 80 के आस-पास लड़के एब्सेंट हुए हैं। और वही जो है 8-10 का फ़र्क है। और जो है सेम रिप्लाई आरटीआई में भी आया है। एब्सेंट डेटा निकल के आया है कैटेगरी वाइज़ कि सेकंड डिवी में कितने-कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं, किस कैटेगरी से। तो मैं बात कर लेता हूँ कि ज़्यादा बच्चे जो है सेकंड डिवी में जो है एब्सेंट हो गए हैं। तो इसका सीधा-सीधा कारण ये है कि जो सेकंड डिवी आई है, बहुत लेट आई है, लगभग 1 साल के बाद आई है। दूसरा कारण ये है मुख्य कि यहाँ से जो वहाँ पे थे, जो आरआरसी हुबली में फॉर्म भरे थे, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के बच्चे थे, नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट थे। तो जो है वो कहीं न कहीं अपने स्टेट गवर्नमेंट में या फिर अदर किसी एग्ज़ाम में वो सिलेक्ट हो गए हैं, इस वजह से वो डीवी कराने नहीं गए हैं। हालाँकि मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल भी आए हैं, कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि भैया ये बताइए कि हमारी जो डीवी छूट गई है, और जो है ब्लॉक डेट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? तो जिन बच्चों की, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों की डिग्री छूट गई है, किसी भी कारणवश कोई भी मजबूरी रही हो आपकी, अगर आपकी डिग्री छूट गई है, तो आपको जो है दोबारा से मौका दिया जाएगा। अगर आप मेडिकल में जो एब्सेंट है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, पर अगर आप डिग्री में एब्सेंट थे, तो आपको मौका दिया जाएगा ब्लॉक डेट के ज़रिए। जैसा कि फर्स्ट डिग्री में भी देखने को मिला है, और यही हर आरआरसी करता है। अगर डिग्री में कोई बच्चा एब्सेंट होता है, तो उसके लिए ब्लॉक डेट दिया जाता है। और जो फर्स्ट डिग्री का ये जो सेकंड डिग्री का एडमिट कार्ड था, उसमें भी पॉइंट नंबर 17 में ये साफ-साफ मेंशन कर रखा है कि जो बच्चे डीवी में एब्सेंट होंगे, तो उनके लिए ब्लॉक डेट दी जाएँगी। हालाँकि आरआरसी हुबली के द्वारा अभी तक कोई भी ब्लॉक डेट नहीं दी गई है, पर आने वाले समय में हमको लग रहा है मेडिकल के बाद हो सकता है कि 4-5 दिन में आपकी ब्लॉक डेट देखने को मिल जाए। और 20 सितंबर के आस-पास हो सकता है कि जो बच्चे एब्सेंट हुए हैं, उनकी भी डीवी करा ली जाए। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे अनुमान हो रहा है। जिन बच्चों की डीवी, एक बच्चा मेरे पास कॉल किया था, ये बिहार का था। तो मजबूरियाँ होती बच्चों की, ऐसी कोई डीवी नहीं छोड़ता है। तो वो बता रहा था कि उसकी जो मॉम थी, उनकी जो है अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हो गई थी, इस वजह से वो जा नहीं पाया। उसके घर वाले भेज रहे थे उसको कि डीवी कराने आप जाइए, पर वो बच्चा गया नहीं। ज़ाहिर-सी बात है कि इससे बड़ा कोई दुःख नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि किसी भी बच्चे को ये फेस ना करना पड़े। पर जिन बच्चों को ऐसी कोई मुसीबत होती है, कोई बड़ी, जो जब कोई कारण होता है, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, आप डीवी स्किप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप फँसे थे। तो यही समझते हुए आरआरसी जो है आपको एक बार दोबारा मौका देगी ब्लॉक डेट के ज़रिए, तो आप ब्लॉक डेट में पहुँच सकते हैं और अपनी डीवी करा सकते हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं सेकंड डिवी में। तो जैसा कि आरटीआई में निकल के आया है, और कल आरटीआई का रिप्लाई आया है, तो मैं आपको बता दूँ, टोटल 89 बच्चे जो है एब्सेंट हुए हैं। मतलब 89 बच्चे, 89 बच्चे सेकंड डिवी में एब्सेंट, सेकंड डिवी का जो डिवी था, तो डिवी में एब्सेंट हुए हैं 89। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट डिवी हुई थी, तो फर्स्ट में जो है टोटल एब्सेंट हुए थे आपके जो है 117 जो है एब्सेंट हुए थे। लेकिन इस बार जो है एब्सेंट हुए हैं 89 बच्चे एब्सेंट हुए हैं। जबकि तुलना अगर की जाए, तो फर्स्ट डिवी में 7100 बच्चे थे, मतलब 7100 बच्चे थे। और लेकिन इस बार केवल 673 बच्चे थे। 673 में से 89 बच्चे एब्सेंट हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये जो थर्ड डिवी का जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी भी खबर है
कि आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या में बच्चे एब्सेंट हुए हैं। इसमें से मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 15 से 20 लड़के हो सकता है कि जो है बिलोंग डेट में पहुँच जाए, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं जाएँगे। तो 15 से 20 बच्चे अगर जाते भी हैं, तो लगभग ये समझिए आपको 70 के आस-पास लड़के आपको जो है एब्सेंट का डेटा निकल के आएगा, मतलब 70 बच्चे एब्सेंट ही एब्सेंट हो गए 70 के आस-पास, ये आप समझ के रखिए। तो 70 बच्चा इधर एब्सेंट हो गया और बाकी के जो बच्चे रिज़ाइन करके गए हैं या फिर जो रिजेक्ट होंगे या फिर जो मेडिकल वगैरह में फेल होंगे, तो वो सीटें जो है थर्ड डिवी में दी जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए और अक्टूबर लास्ट और नवंबर मिड तक आपका जो है थर्ड डिवी देखने को हुबली के दौरान मिल जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बाकी का आप लोग जो है यूनिटी बना के रखिए आपस में, आप आपस में एकता बना के रखिए और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, थर्ड डिवी वाले बच्चों के पास पहुँचा दीजिए, जो बच्चे वेट कर रहे हैं थर्ड डिवी का, उनके तक भी हमारा ये जो है मैसेज पहुँचाने की आप लोग कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, अगर कोई भी डाउट अगर आपको रह गया हो, जैसा भी आगे कोई डेटा अगर निकल के आएगा तो आप लोगों के साथ जो साझा कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 89 बच्चे एब्सेंट हुए टोटल। 89 में कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूँ कितने बच्चे किस कैटेगरी में एब्सेंट हुए हैं। तो यूआर में टोटल 24 बच्चे एब्सेंट हुए हैं, ओबीसी में 47 बच्चे एब्सेंट हुए हैं, एससी कैटेगरी में 8 बच्चे एब्सेंट हुए हैं और एसटी कैटेगरी में 6 बच्चे एब्सेंट हुए हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 बच्चे एब्सेंट हुए हैं। तो ये रही कैटेगरी वाइज जो टोटल बच्चे 89 एब्सेंट हुए हैं। और जो है फर्स्ट डिवी में 117 बच्चे एब्सेंट हुए थे 118 के आसपास, और इस बार जो है 89 बच्चे एब्सेंट हो गए हैं केवल 673 में से। तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।